रुको फिर एक मिनट, स्टार्ट मत करना। हाँ जी साथियों, नमस्कार। कैसे हो? तो स्टूडियो 3-4 दिन हो गए, खाली था ही नहीं। और मैंने आपको बताया था कि बैच चल रहे हैं। हाँ जी। तो फिर अब तैयारी वगैरह सब आपकी अच्छी होगी। अब तो क्वेश्चन ये, जैसे मान लो कॉल आ रही है, भाई कितने पेज लिखने हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और और आज लास्ट डे है और फिर आज हमने कमेंट स्टार्ट करे हैं, क्योंकि उससे पहले तो फिर हमारे पास में टाइम भी नहीं था। तो पहली बात तो ये है कि कोई भी जो कैंडिडेट है हमारे ग्रुप का, चाहे हमारे साथ उसने क्लास ज्वाइन करी है या वो अपने लेवल पे तैयारी कर रहा था, हमारे एग्जाम को देखते हुए उसको 1% भी चिंता ये नहीं करनी कि क्या होएगा। उसका रीजन ये है भी, जो भी 2-3 एग्जाम हुए जो हमने देखे, या उससे पहले हमने जो सिलेबस देखा, उन सब बातों को आप लोग भी टीचर हो, आप लोगों को भी पता है भी हमारे इस एग्जाम का कोई स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन नहीं थी, कोई स्पाइसमैन कॉपी नहीं है, कोई डेमो नहीं है, कोई इसका सिस्टम नहीं है। तो यदि हम लोग यूं सोचें भाई ये रियल में ही एक सिस्टमेटिक वे से, वैज्ञानिक तरीके से एचपीएससी एग्जाम लेने लग रही है, तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना ये उस तरीके से नहीं लेने लग रही। यदि उस तरीके से ये एग्जाम लेवे तो पूरे सिलेबस को ये सेक्शन में डिवाइड करे, और सेक्शन भी इसके कम से कम 4 बनने चाहिए। कैसे? इंडियन आर्ट, वेस्टर्न आर्ट, ग्राफिक्स और माध्यमों और विधियां जो हमारी हैं, वो 4 बनने चाहिए। ग्राफिक्स के अंदर एडवर्टीजमेंट और मास कम्युनिकेशन सारा का सारा आ जाए, वेस्टर्न आर्ट एक सेक्शन में आ जाए, और फिर उसी के अकॉर्डिंग उन 150 नंबर उन 4 पार्ट में डिवाइड हो। और फिर मान लो कि जैसे हम माध्यम और विधि की यदि बात करें, चलो वो पोर्शन छोटा है तो उसको चलो वो 30 नंबर में कर दे, और बाकी 40-40 नंबर का वो डिवाइड करके 120 + 30 150 करे, तो हम लोग कोई उसमें अनुमान लगा सकते हैं। भाई मान लो किसी की वेस्टर्न वीक है तो किसी की इंडियन आर्ट स्ट्रोंग है, किसी की ग्राफिक्स स्ट्रोंग है, तो उस हिसाब से वो उस उतने पोर्शन को वहां पे रिस्क ले ले और दूसरे जो पोर्शन है वो ज्यादा कर ले। तो ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। फिर यदि हम लोग बात कर लें कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं, वहां पे हमने चलो तैयारी इतनी अच्छी कर ली है, आप लोगों की भी तैयारी अच्छी है, सबकी अच्छी होनी चाहिए, और सबकी अच्छी तैयारी है। 1 महीने यदि हम पीछे चले जाएं तो उस वक्त हम बड़े चिंता में थे। मैंने पिछली बार भी बताया था कि अब कैंडिडेट यूं पूछते हैं कि कितने पेज लिखने हैं। तो जैसे हम लोग एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा सिलेबस दे दिया, वहां पे भी कोई सिस्टम नहीं है। 3 घंटे में वो हमसे यूं कह रहे हैं कि 15 क्वेश्चन आप लिख दो, और एक क्वेश्चन वो कह रहे हैं भी कम से कम आप 300 शब्दों में लिख दो। तो 300 गुणा 15, 4,500 शब्द हो गई है। 300 शब्द
गुणा में 15 करेंगे तो 4,500 शब्द हो गए। और हम लोग यदि हमारे अनुभव की बात करें तो हम लोग 5 क्वेश्चन करते आए हैं जो ऐसे टाइप होते थे। 3 घंटे में 100 नंबर का एग्जाम हम लोग देते आए हैं। तो एकदम वो हमसे 15 क्वेश्चन करवाने की बात उन्होंने कर दी। तो वो जैसी भी सिचुएशन है अब हमें तो उससे लड़ना है। तो अब बात वहीं पे आके फिर खड़ी होती है भी हम कैसे उसको मैनेज करें। उसको 2.5 पेज का लिखें, 3 का लिखें, 2 का लिखें, 1 का लिखें, लिखें ना लिखें, कितने क्वेश्चन करें, हम क्या करें। देखो, मैं जो हमारा जो सब्जेक्ट है फाइन आर्ट के अकॉर्डिंग ये बात करें हम लोग, वैसे तो 5 हैं ये, लेकिन फाइन आर्ट के अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें तो हमारे लिए कुछ इसके अंदर पॉजिटिव है। वो ये है भी 3 घंटे हमने वहां क्लासरूम में जाके बैठना है। और हमने अब 1 महीना तो मान ही लो आप, 1 महीना तो हमें पढ़ते हुए हो ही गया भी। 1 महीने में क्या हमारी इतनी तैयारी नहीं हुई कि हम 55-60 नंबर ना ले जाएं। सपोज करो यदि हम लोग बिना पढ़े ये एग्जाम देने जाते तो हम हमारे पास में जो अनुभव है, डिग्रियां हैं, ज्ञान है, इतने धक्के खा रखे हैं भी। पंजाबी च कहंदे भी सिर दे विच इन्ने बाल है नहीं जिन्ना साडे सिर दे विच कट्टा पै गया। कट्टा कहंदे है रेते नू पंजाबी च, इन्ना कट्टा असी सिर च पवाई फिरदे हैं। तो हम बिना पढ़े यदि वहां पे जाते तो मेरा आपसे और खुद से भी ये सवाल है भी 150 में से क्या हम लोग 40 नंबर नहीं ले सकते थे। मतलब मैं यूं कह रहा हूं भी 150 में से हम 40 नंबर ले जाते। वो कैसे, जैसे कि एग्रीकल्चर का एक पेपर आया और 2 पेपर अभी और भी आए, उनके हमने क्वेश्चन देखे। यदि हम वो लिखने बैठे तो आराम से हम लोग 35 से 40 नंबर उसमें ले जाएंगे। अब हमारे सब्जेक्ट में क्या स्थिति है भी, हमने डबल, कम से कम की मैं बात कर रहा हूं भी, हमें 55 नंबर लेने हैं। 55 या 60 या 53 कह लो आप भी। जब हम लोग बिना पढ़े 35-40 नंबर ले सकते हैं किसी भी जनरल पेपर के अंदर, जैसे कि मान लो चलो हमारा जो आर्ट है ये तो हिस्ट्री होगी, हमें कोई यूं कह दे कि पॉलिटिकल का पेपर देना है या आपने तो हिस्ट्री का ही पेपर देना है, तो क्या हम नंबर नहीं ले जाएंगे? बड़े आराम से ले जाएंगे। और यदि हम लोग लास्ट वाले 4-5 दिन ही पढ़ लें तो पूरे नंबर 40 से 50 भी ले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं भी आर्ट के जो ये सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि साइंस वाले कई कैंडिडेट हैं, वैसे तो अब भी उनको भी पता चल गया, या अदर सब्जेक्ट के हैं, या पॉइंट टू पॉइंट लिखना, पूरे 100 में से 100 लेना, उनको है थोड़ी दिक्कत। वो अभी असमंजस में भी कहानियां कैसे लिखनी है। तो हम तो फिर आर्ट वाले हैं, तो कहानियां तो खैर इसमें नहीं लिखनी, कहानियों से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये पेपर अलग है। ये पेपर वो बी और एमए वाला नहीं है। जैसे कि मान लो 5 हमारे क्वेश्चन होते थे और उसमें से जैसे कि स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन होते थे वो हम 6-6, 7-7 पेज में भी लिख देते थे। एग्जामिनर भी वैसे ही सोचते थे कि ठीक है भी स्टार्टिंग के इनके जो 3 क्वेश्चन है वो तो 6-6, 7-7 पेज में होंगे, वो उसी हिसाब से मार्किंग कर देते थे। जैसे कि 20-5-100 तो वो उसके अंदर एवरेज में 12-13 जो है नंबर दे के चलते थे। लास्ट वाले जो 5 होते थे उसके अंदर वो मान लो 12-3-36 और उनके अंदर वो 7-7, 8-8 या 10-10 नंबर देते थे। तो आर्ट वालों का जो परसेंटेज होती है वो 50 से 55 नंबर ले जाते हैं बड़े आराम से। जिसने आर्ट के अंदर 60 से ऊपर या 70 या 65 नंबर लेने हैं उसको बहुत कोशिश करनी पड़ती थी। तो अब बात, जैसे कि मान लो आए क्वेश्चन आए कि वो यूं बोले कि जी हार्ड मार्किंग तो नहीं हो जाएगी हमारे को, ये हम लिख के भी आए ये हमें फेल भी कर दें। तो उसके संबंध में अभी ये जवाब है जी भी फाइन आर्ट वालों से उनका कोई द्वेष नहीं है। 4-5 सब्जेक्ट हैं ये, ठीक है। अब हम फाइन आर्ट के हैं तो फिर तो हम तो हमारे सब्जेक्ट के बारे में ही सोचते हैं, तो ऐसा हमने नहीं सोचना है। और जैसे कि हम लोग बात करने लग रहे थे भी इस पेपर की सिस्टम की ये वो है, ये कुछ नहीं है जी। कोई इसका रूल नहीं है, कोई इसकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन नहीं है, कोई डेमो नहीं है। ये मैं यदि कहूं तो आप यूं समझ लो कि जो हमने फाविज्म पढ़ा है ना वो है ये।
भी मतलब कोई रूल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। 15 क्वेश्चन आपने करने हैं, 3 घंटे हैं। फिर एक न्यूज अभी और आई है कि जैसे कि मान लो हम लोग पहले एग्जाम किया करते थे, भी हमें तो चौथा क्वेश्चन आ रहा है तो उसको पहले पे लिख के प्रश्न नंबर और अपना उत्तर स्टार्ट कर देते थे। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि आपने तो क्वेश्चन पेपर का जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग ही आपने लिखना है। तो ये भी एक नई बात है। मान लो 18 क्वेश्चन है तो फिर उन्होंने हमें 3 क्वेश्चन छोड़ने का वो क्यों दिया है? मतलब समझ रहे हो आप भी 3 क्वेश्चन आप अब 18 में से आप 15 कर सकते हो। तो फिर जब आप 18 में से 15 कर सकते हो तो कोई ना कोई तो 3 उसमें से छोड़ने ही पड़ेंगे। लेकिन इनकी अब ये बात भी नहीं समझ में आ रही। ये यूं कह रहे हैं कि आपने तो सीक्वेंस में ही करने हैं। अब किसी कैंडिडेट को मान लो अभी तुम कह रहे हो भी 3 छोड़ने, तो फिर सीक्वेंस उसका कैसे रहेगा? वो तो फिर मारा गया। उसको तो अब सीधी सी बात है भी 18 क्वेश्चन पिछले, वो 18 और 17 16 क्वेश्चन उसको अब नहीं देखने चाहिए। उसको तो सीधा एक नंबर से अपना उठाना चाहिए और लिखना चाहिए, लिख कर अपने आ जाए। तो अब हम बात करते हैं, आप सबको पता चल गया अभी करना हमने क्या है। बात ये है, जो बंदा अब 1 महीने सवा महीने में लिखना सीख गया ना, वो बंदा फेल नहीं होता इस पेपर में। और फेल तो देखो आप लोग भी नहीं होंगे, कोई नहीं होएगा, कोई कुछ नहीं है ये 53 55 60 नंबर लेना। मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया, यदि हम नॉर्मली चले जाते तो भी तो बिना पढ़े ही तो हम 35 40 नंबर ले ही लेते। ऊपर वाले 15 नंबरों की जरूरत है। अब इसके लिए 2 3 मेथड हैं, आपको जो ठीक लगे वो आप अपना लेना। जैसे कि हम यूं सोचें भी 3 4 क्वेश्चन हम अच्छे लिख लें 1.5 घंटे में, सवा घंटे में, पौने 2 घंटे में, या कोई मान लो फास्ट लिख रहा है भी घंटे में लिख ले। तो 3 4 क्वेश्चन में वो बढ़िया बढ़िया लिख के एग्जामिनर को ये एहसास करवाए कि अभी मैं पढ़ के आ रहा हूं और मैंने मेहनत कर रखी है, मेरे को पता है सारा इसके बारे में, जो आप सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हमारा लेना चाहते हो। तो 3 4 क्वेश्चन इस तरीके से बढ़िया बढ़िया, मतलब 2 पेज में, पौने 2 पेज में, या कोई भाई मान लो बढ़िया याद कर रखा है 2.25 2 में भी, किसी की राइटिंग यदि फास्ट है, कोई 4 में भी लिखेगा, सबका अपना अपना सिस्टम है। तो वो उस तरीके से लिख ले तो एग्जामिनर के माइंड में यूं हो जाएगा भी कैंडिडेट ने मेहनत कर रखी है। तो 3 4 क्वेश्चन से एक भूमिका बन गई। उसके बाद में फिर एग्जामिनर क्या है कि जब 3 4 क्वेश्चन वो पढ़ लेगा तो इतना फिर वो देखता नहीं है, फिर वो उसकी कलम फिर चलती चलती है। तो बीच में फिर 3 4 क्वेश्चन की आप कलाकारी कर दो, जैसे कि मान लो पॉइंट लिख दो या कैसे भी कर दो, फिर आप 2 क्वेश्चन अच्छे लिख दो। तो इस तरीके से आप अपना लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको भी ठीक लिख के आओ, और बीच में आप पॉइंट लिख दो या कैसे भी लिख के उसको आप नमेट दो। एक तो ये है। दूसरा फिर यूं है भी जो क्वेश्चन पक्के आते हैं, देखो ये बात आपको मेरी थोड़ी सी अलग लगेगी, भी जो क्वेश्चन पक्के आते हैं उनको हम बिल्कुल पॉइंट में लिख दें। क्योंकि देखो जब बंदा कॉन्फिडेंट होता है तभी पॉइंट टू पॉइंट बात करता है। तो हम पक्के क्वेश्चन को पॉइंट में लिखते हैं, मतलब उसमें से 3 4 क्वेश्चन हम ऐसे निकाल लें, उनके केवल पॉइंट लिखें और अपने माइंड में ये रखें कि पॉइंट पॉइंट लिखें और बिल्कुल एक्यूरेट लिखें, ले भी 5 5 नंबर तू दे दे। फिर जो उनसे थोड़े, वैसे तो हम लोग नॉर्मल जो पेपर होते हैं उसमें तो जो हमें पक्के याद होते हैं हम उनको अच्छा लिखते हैं भी, मान लो घने पेज भरते हैं या और है। यहाँ पे सिचुएशन उल्टी है, तो भी जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है वो आप लिख दो पॉइंट पॉइंट, उसमें आप 5 के हिसाब से, 5.5 के हिसाब से अपने जो भी 25 30 नंबर या 20 लेने हैं वो ले लो। फिर जो दूसरे क्वेश्चन है जो आपको 70% 75% आ रहे हैं या 60% आ रहे हैं, उनको लिख दो। तो उनके अंदर तो फिर जोड़ तोड़ के लिखना पड़ता है, उसके अंदर भी हम 4 4 5 5 नंबर ले लें। फिर इस तरीके से फिर लास्ट में जब क्वेश्चन रह जाएं, तो फिर मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि मान लो टाइम रह गया कम और क्वेश्चन रह गया आपके 4, तो चारों क्वेश्चन के इकट्ठे आप पहले पॉइंट लिख लो और फिर बाद में लिखना चालू करो। तो इस तरीके से है, ये एक सिस्टम है। फिर एक यूं है कि 10 क्वेश्चन तो हम लिख दें बिल्कुल ठीक ठीक 1.5 2 2 पेज के अंदर, और 5 क्वेश्चन बस कसम ही खा लें कि एक ही पेज में लिखने हैं। तो इस तरीके से ये पूरा हो सकता है। और जैसे कि 5 या 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन मान लो हमने अच्छे अच्छे कर लिए,
ये तीसरे नंबर की बात है। अच्छे अच्छे कर लिए हमने 6 क्वेश्चन, और हमें यूं लगता है भी 3 क्वेश्चन में तो मेरे को वो 15 हमें जो है वो 15 दे देगा, और 3 क्वेश्चन में वो हमें दे देगा 6 3 18, 18 और 15 33 हो गए, और टाइम खत्म हो गया 2 घंटे का या पौने 2 घंटे का, और रह गया घंटा। और उसके अंदर फिर 9 क्वेश्चन कैसे करने वो आपको पता है। 9 क्वेश्चन आपके पास में है, और 33 या 35 नंबर आप ले चुके, और उनके अंदर भी आपने 33 या 35 लेने हैं। तो ये इस तरीके की प्लानिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि तैयारी है हमारी, लेकिन हमें वहां पे लिखने का जो अवसर है वो पूरा नहीं दिया जा रहा, उसके कारण है। और फिर एक और है, जैसे कि मान लो मेरी किसी से बात हुई थी, वो यूं बोले भी आप 10 9 और 8, तो आप काटा ही मार दो भी 10 नंबर या 9 नंबर या 8 नंबर भी किसी को मिलेंगे, नहीं मिलने, क्योंकि आर्ट का है ये। उसका रीजन ये है, किसी ने किसी किताब से याद की है, किसी ने किसी किताब से याद की है, कोई कैसे लिखेगा कोई कैसे लिखेगा, क्योंकि आर्ट के एग्जाम है ये। एग्जामिनर पता नहीं कौन सी किताब से याद करे बैठा है, तो उस हिसाब से मतलब 10 9 8 पे तुम्हारो काटा, 7 6 5, लेकिन 5 या 6 मान के चलो। मैंने फिर उनको कहा, मैं 4 मान ले हम, तो हमने तो 4 मान लिए। तो इस तरीके से सारे तो क्या 4 मानने हैं, तो इस हिसाब से मान लो हम लोग 8 या 9 क्वेश्चन ऐसे करिए हैं जिनके अंदर हमें 5 या 6 नंबर मिलते हों, और लास्ट में हम हमारा पेपर पूरा करिए आए, और 55 से 60 है या 70 नंबर हम लोग ले लें। जो आपको एक बात मैं क्लियर बता दूं, यदि हम लोग बार बार यूं सोचेंगे कि हाय 15 क्वेश्चन, हाय 15 क्वेश्चन, हाय 150 नंबर, हाय 150 नंबर, तो बहुत ज्यादा दुखी हम लोग होएंगे। हमें वो ही टेक्निक अपनानी है भी, क्वेश्चन जरूर 15 करने हैं, एकदम जाके वहां 15 नहीं होने। हमने क्या करना है भी, 15 में से पहले ये कर दिए भी 5, 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, ये लेकर दिए 5, तो फिर वो कॉन्फिडेंस बन जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से 15 क्वेश्चन कर जाएंगे। अब बात यही जी, मान लो अब तैयारी की बात कर ले भी, आप लोग कहोगे जी ईब भी तैयारी नहीं है, तैयारी हो गई है। तैयारी आपकी भी होगी, सबकी हो रही है जितने बैठे हैं, अब तो 2 दिन बचे हैं। अब बात है भी हमें वो पेपर में क्या दे देगा, वो क्या पूछेगा, तो वो तो उसने, हम उस पर कोई अनुमान लगाए तो वो तो उसने सेक्शन में हमारा सिलेबस ही नहीं बांटा, फिर तो हम अनुमान लगा लेते। तो इसका तो यूं है भी 18 क्वेश्चन वो दे रहा है, और 18 हमारी यूनिट है, यूं मान लो 18 तो 12 13 ही है वो, तो एक के क्वेश्चन वो वहां से 1 1.5 क्वेश्चन उठाएगा। अब यदि हम लोग बात कर लें इंडियन आर्ट की, तो इंडियन आर्ट में हम लोग स्टार्टिंग से, आप लोग स्टार्ट कर लो प्राग्ञ ऐतिहासिक काल से, उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता आ गई, और उसके बाद में वैदिक काल आ गया, वैदिक के बाद में मेन जो आया फिर वो मौर्य और गुप्त आ गए, गुप्त के बाद में मध्य काल आ गया, मध्य काल के बाद में फिर वो अंग्रेज आ गए, मॉडर्न इंडिया आ गया, और फिर वो राजा रवि वर्मा आ गया। तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर लो, और एक कहानी अपने दिमाग में बिठाओ। जैसे कि बात करें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले प्राग्ञ ऐतिहासिक काल की बात कर ले। उसको यदि वो क्वेश्चन आ गया, देखो वो तो हमसे कुछ भी पूछे, वो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन फिर हम भी सागी हैं, तू पूछ कुछ भी, हम लिखेंगे वही जो हमें याद है। बात है बिल्कुल, इस बात को आप नोट कर लो, तू पूछ कुछ भी और हम लिखेंगे वही जो हमने पढ़ रखा है। बात है सीधी, तू पूछ, तूने पेपर में प्राग्ञ ऐतिहासिक काल लिख दिया, हम तुरंत कहेंगे भी प्राग्ञ ऐतिहासिक काल जो है उसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है, कोई उसका लिखित प्रमाण नहीं है, उसको हमने 3 भागों में बांट लिया, वहां पे तो खरोंच मिली थी और वहां पे तो हड्डी मिली थी, और इस तरीके से उसका कोई काल नहीं है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के अंदर मनुष्य बिल्कुल ही आखेटक था, उसका था काम अपना शिकार करना, पेट भरना, वो वैज्ञानिक नहीं था। हम आगे मध्यकाल में, इसका काल भी है, आप पूरा पाषाण काल को तो चाहे लिख देना 10 लाख ईसा पूर्व, चाहे 1 लाख ईसा पूर्व, चाहे 50,000 ईसा पूर्व, उसको लिख के छोड़ देना आप। उसके बाद में 10, सपोज करो आपने लिखा 1 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल 7,000 ईसा पूर्व से
3000 ईसा पूर्व। काल हो गया। अब पूरा पाषाण काल से हम लोग बात कर लें। पत्थर ही पत्थर था और मनुष्य था। मनुष्य वो नाम का था लेकिन वो रियल में जानवर ही था। और उसका काम क्या था? दिन भर अपना पेट भरने की उसकी बात थी, शिकार करता था। जब वो था शिकारी तो फिर उसने चित्र भी वैसे ही बनाने थे और अपने चित्रों से फिर वैसा ही संदेश देना था। और फिर उसके अब साधन कौन से आएंगे? साधन फिर जो उसके पास में उपलब्ध थे वो यूज कर लेगा। वो हमने सारे के सारे कर लिए। हरा रंग कहां से लाया? हरे पत्थर से ले आया। ठीक है जी। पीला रंग कहां से ले आया? पीली मिट्टी से ले आया। लाल रंग कहां से लिया है? राम रज से या गेरू से, उस तरीके से लिया है। मिला मिलू के उसने चित्र बना दिए। ठीक है जी। और उसके बाद में मध्य पाषाण काल में आएंगे, वो थोड़ा सा उसकी तरफ जाने लग गया, एग्रीकल्चर है या पशुपालन की तरफ, तो उसने वो सब पाल लिए। नव पाषाण काल में आए तो वो पूरा वैज्ञानिक बन गया। तो पूरा पाषाण काल में जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? उसका काल लिख देंगे, उसकी सोच लिख देंगे, फिर उसने वो जो चित्रकारी करी उस उसके बारे में यदि आप 4-5 लाइन में लिखना चाहो भी, वो आखिर तक था, उसने ये चित्र बनाए, ये वो ऐसा क्यों करना चाहता था? मतलब यदि हम एग्जामिनर को बताना चाहें क्यों करना चाहता था, वो इसलिए करना चाहता था भी मान लो मेरे जो आगे मेरे से बाद में जो लोग आएंगे, मेरे सुपोज यूं को भी मेरे बच्चे होंगे या मेरे, वो कैसे करेंगे? मतलब शिकार करना, खाना ये कितना मुश्किल है, वो कैसे शिकार करेंगे? तो उनको वो शिक्षा देना चाहता था। वो उनको बताना चाहता था भी इसी इसी तरीके से भाई तुम शिकार कर लेना। और फिर किस तरीके से वो बस उनको संदेश देना चाहता था और जो भी उसके काम थे उसके बारे में उसको बताना चाहता था। लेकिन हम लोग उसको अब कला मान बैठे। उसका संदेश ये ऐसा सोच रहा होगा वो। मध्य पाषाण काल में वो थोड़ा थोड़ा पशुपालन करने लग गया, एग्रीकल्चर की तरफ आया। नव पाषाण काल में मनुष्य वैज्ञानिक हो गया। वैज्ञानिक होने के बाद उसने पहिए का आविष्कार कर लिया और वो सारा का सारा आभूषण बना लिए। इस तरीके से मतलब कहानी बना के आराम से 1.25 पेज का हो जाएगा, लिख के ले जी पूरा पाषाण काल की कला लिख दी हमने। न पाषाण, फिर सिंधु घाटी सभ्यता में आ जाओ। सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन आ गया, क्या लिखना है? स्थिति लिखनी है। भारत की और पाकिस्तान की सभ्यता है और लार्जेस्ट है ये। और उसका नामकरण 1921-22 में दयाराम साहनी है उसने कर दिया। उससे पहले वो अंग्रेज आए थे, कनिंगम है वो इसका पुरातत्व का पिता है। इस तरीके से कहानी बना के लिख देना। नदियों के किनारे ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे है, वर्तमान में वो वहां बह रही है। ये 4 नदियां थी सिंधु घाटी के किनारे, ये डेवलप होगी तो इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। फिर नगरीय थी, 5000 पुरानी है। फिर ये उसकी कला पे जब आप आओगे तो वो जी बड़ा आसान है। उसी तरीके से मान लो उसकी कला लिख देना आप। कला उनकी कौन सी मिली है? टेराकोटा मिली है। जो उनके खिलौने हैं या और हैं वो टेराकोटा के द्वारा हैं, वो आपको पता ही है। रंग की यदि बात करेंगे तो काला कलर है। और जो उनकी जो क्या नाम, उनके जो बर्तन है वो लाल रंग के हैं। चित्रकारी उसके ऊपर काले रंग की है। मूर्ति कला की बात करोगे तो वो हमने कब से योगी बाबा की और नर्तकी की वो हम याद करते आ रहे हैं। वो उसमें सारी की सारी एक पेज में आप वो लिख देना। उसके बाद आगे चलोगे तो वैदिक काल में तो कुछ है ही नहीं, मौर्य काल आ जाएगा। मौर्य काल के अंदर अशोक महान हुआ है जी, इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। फिर इसने स्तूप बनवाए, सारनाथ का इसने बनवाया। वो हमारी एकता का प्रतीक है, वो राष्ट्रभक्ति है। उसके अंदर शेर बैठे हैं। इस तरीके से बना के वो वाली कला लिखी आना मौर्य काल के अंदर जो हुई है। इस तरीके से मध्यकाल में जब आप लोग आ जाओगे तो मध्यकाल में तो फिर मुगल कला आ जाएगी, राजस्थानी शैली आ जाएगी, पहाड़ी शैली आ जाएगी। अब जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम यूं सोच रहे हैं क्या पहाड़ी में भी कृष्ण लीला आ रही है, राजस्थानी में भी कृष्ण लीला आ रही है, या कृष्ण लीला ही नहीं टिकन देने लग रही। लेकिन जब हम पेपर में लिखेंगे मैक्सिमम 1 या 2 आनी है, मुगल शैली आएगी, राजस्थानी आएगी। तो सीधी सी बात है, लीला उन्होंने कृष्ण की वो सारे के सारे राधा और कृष्ण हो रहे थे। सीधी सी बात है। तो राधा कृष्ण वो सब जगह जाएगा, गीत गोविंद जाएगा और रामायण है, महाभारत है, वो सब चीजें जाएंगी। तो एक एक
2-2 पेज का ये मैटर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी हिसाब से फिर आप लोग आगे चलोगे, मुगल कला भी आप लिख दोगे, राजस्थानी भी लिख दोगे, पहाड़ी भी लिख दोगे, द्रविड़ शैली, मथुरा शैली की बात होगी तो वो तो आपको पता ही है, उससे संबंधित है मंदिर से। गांधार शैली की बात करोगे तो फिर वो यूनान वाले, उसके अंदर इंटर हो गए तो वो गांधार शैली होगी। देखो पूछने को वो कुछ भी पूछ सकता है, तो मैं एक ही बात कर रहा हूँ, तू पूछ कुछ ही, और हमने लिखना है वही जो हमें याद है। बात है सीधी, नंबर हमने 55-60 हमारे छोड़ने नहीं है। ठीक है जी, 3 घंटे वहां बैठना है। रही है पेज की बात, देखो जी 30 पेज यदि भरिया है तो बल्ले बल्ले है, एक टेंशन छोड़ देना कि हम फेल होंगे, लेकिन लिखना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि क्रॉस कोई उसमें मारेगा नहीं। आपने एक पेज बढ़िया बढ़िया लिखा है, अच्छी अच्छी बातें उससे संबंधित लिख दी, एग्जामिनर को यूं एहसास करवाया कि भी ये बंदा आर्ट का है और लिखन लग रहा है, तो प्रत्येक क्वेश्चन में वो 3.5 3 2.5 नंबर वो दे देगा, कहीं नहीं हमारा नंबर जाएगा। बस मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि अपने माइंड से एक बार आप वैज्ञानिक वैज्ञानिक निकाल दो अपने दिमाग से, एग्जाम के प्रति जो हमारी एक वैज्ञानिक सोच होती है, भी सिस्टमेटिक है। जैसे मान लो कई साथियों के आए थे, देखो टाइम बहुत कम है, जिसके पास टाइम हो तो वो चाहे वहां पे डायग्राम बना देना, चाहे कमल का फूल बना देना, जो समझ में आए वो बना देना। लेकिन मुझे ऐसा यूं लगता है, मेरा निजी विचार है ये, आप चाहे कुछ भी कर लेना, भी बार बार पेन बदलना, बार बार उसका वो करना, इसके ये भी अगला ही नहीं चाह रहा कि वैज्ञानिक तरीके से हम अच्छे से पेपर दें, अगले ने फाववाद मचा रखा है तो वैसे ही देंगे हम। मैं तो सीधी सी बात है, आपके 2 पेन ले जाऊंगा, बस कर देंगे काम। ठीक है, इस सोच से आप लोग जाओ मत, मतलब कई कह रहे हैं कि जी मैं तो फुट्टो भी लेके जाऊंगा, मैं स्केल भी लिखूंगा, अरे तू करेगा क्या यार, वहां टाइम तो है नहीं। ठीक है, अपना पानी पुनी पी के बढ़िया बैठ जाना, पहली बात तो छुट्टी नहीं मिलनी, तो 3 घंटे बस यूं समझ लो कि दबा दबा आपने लिखता रहना है, और बिल्कुल अच्छा आपका और हम सबका पेपर होएगा। 2-3 पेपर देख लिए, नॉर्मल पेपर आने लग रहे हैं, हम बड़े अच्छे से लिखेंगे। आप लोग 1% भी चिंता ना करो, जितनी पढ़ाई आपने और हमने अब कर ली, क्योंकि करने की सिचुएशन थी नहीं, ना आपकी ना हमारी, इससे पहले कभी इतना हार्डवर्क नहीं करा होगा, क्योंकि डर बहुत ज्यादा था। लेकिन अब क्या है, अब तो अपने उसको करके आएंगे, भी सोच है भी हम नंबर नहीं छोड़ेंगे, और उसको नंबर देने पड़ेंगे, ये भी है। मेरी बात हुई थी किसी से भी, मतलब जैसे कि हार्ड मार्किंग है, ये है, कौन कॉपी चेक करेगा, हार्ड मार्किंग वगैरह कुछ नहीं हो रही। कॉपी चेक करने वाले नॉर्मल जो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, वही लोग कॉपी चेक करने के लिए आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है भी हमें वो। लेकिन अगले को एग्जामिनर जो है वो अपने को लिखना है, हमने, मैंने आपको बता दिया भी, तू पूछ कुछ भी, हमने लिखना वही जो हमें याद है। इसमें क्या है, बिल्कुल ये भी हमने तो वही लिखना जो हमें याद है। तू 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 पूछ ले जो मर्जी, तू पूछता रहे, तूने क्या पूछना है। अब जो हमने मान लो बरोक शैली याद कर ली, बरोक शैली याद कर ली, तो हम तो वही लिखेंगे, रोको को वही लिखेंगे। तो इस तरीके से जैसे कि हमने बात कर ली, कहां तक पहुंच गए, तो हम लोग मान लो मुगल शैली आ गई या राजस्थान आ गई, तो उसके अंदर वो सारे के सारे मुगल शैली आ गई, तो अपने को पता ही है भी अकबर के टाइम में, जहांगीर के टाइम में, शाहजहां के टाइम में। क्योंकि मैं ये आपको क्यों कह रहा हूं कि देखो बस यही लिखना है हमने भी। मान लो वो कहने लग रहा है भी 300 तो सारे शब्द ही हैं, वो उसने तो रूल ही घने बना दिए, वो तो यूं कह रहा है कि आपको कॉपी भी नहीं मिलेगी, तो फिर 300 शब्द तो बड़े आराम से हो जाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। मान लो कि जी अकबर कोई लिखने लग गए तो ये आधा पन्ना भर जाएगा। मुगल मुगल यदि कला हमसे पूछ ली तो अकबर तो मुगल कला के अंदर लिखना ही पड़ेगा, अकबर की लिख देंगे कहानी सारी की सारी, जहांगीर की लिख देंगे, बकाया फिर क्या बचा। बकाया तो फिर वो उसकी विशेषताएं तो 4 लाइनों में आ जाएंगी। दरबारी कला है जी, बड़े बड़े दरबार सजते थे, इनके व्यक्ति चित्र हैं जी, इनका रेखांकन है जी, इनका प्रकृति है जी। क्या हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरीके से बंगाल शैली है, बंगाल शैली लिखवा ले, चाहे कंपनी शैली लिखवा ले, चाहे तो पटना लिखवा ले। मैं तो बात आपसे एक ही कह रही हूँ, नंबर को नहीं छोड़ा, 60 65। तो इसलिए 1% भी आप लोग दिमाग से बोझ लेना ही नहीं है। और मेरे ख्याल से 2:30 बजे अपना पेपर स्टार्ट होएगा, 1 बजे के आसपास वो एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं। आराम से आप लोग अपना जाओ, और
लिखिए आओ बस जो आपके अंदर है। मैंने आपको ये कह रहा हूं भी चलो अब तो हम पढ़ लिए, सपोज करो हम बिना पढ़े जाते तो ही 25 30 40 नंबर तो हम ले जाते। अब तो नंबर ही 55 60 ले जा रहे हैं, चिंता की क्या बात है। तो इसी प्रकार से जैसे हमने ये बंगाल शैली है, मान लो कि कोई एक आधा तो ये अमृता शेरगिल है, राजा रवि वर्मा, इनमें से आना ही आना है, ये इनका लिख ही आएंगे। ठीक है, और 1.5 2 पेज में बिल्कुल आपको भी पता है मेन मेन बातें लिखी जाएंगी, कॉपी चेक करने वाले को भी पता है भी ठीक लिख दिया इन्होंने। जो हम लिखेंगे वो हमारा क्वेश्चन से संबंधित सही माना जाएगा। ये कला है, इसमें कार्ड कोई क्रॉस नहीं मारेगा, साइंस और मैथमेटिक्स नहीं है ये। उस दृष्टि से कॉपियां नहीं चेक होती। इन कला वालों की कॉपियां जो है आर्ट के जो है उनकी अलग दृष्टि से चेक होती है। ठीक है जी। अब हम लोग जैसे कि मान लो इंडियन आर्ट होगी और वेस्टर्न आर्ट की यदि हम लोग बात कर लें, भी सपोज करो आपसे तो इन्होंने कुछ और ही पूछ लिया बिल्कुल स्टार्टिंग में, इन्होंने तो क्रीट की सभ्यता पूछ ली, तो क्रीट की सभ्यता कर ली, माइसीनिया की कर ली। क्या है, पात्रों से संबंधित है, पात्र है, उसके ऊपर वो चित्रकारी करने लग रहे हैं, अलंकार करने लग रहे हैं। बाकी शैली शुली तो आपने सारी की सारी रटी रखी है। कोई चिंता वाली किसी भी प्रकार की आप लोग ना करो, और कोशिश करके लिमिटेड मैटर लिखो, क्योंकि ज्यादा बस्ते बांधने से कोई फायदा नहीं है। बस्ते दर दो सारे के सारे, बिल्कुल फ्री माइंड लिखो, पन्ने पलट के और दबा दब कर लो। बस आपके माइंड में, हमारे माइंड में ये होना चाहिए भी हमने सारा पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया भी 3 घंटे में जो तू पेपर दे रहा है ना वो करके आएंगे। और जैसे कि मान लो ये सीक्वेंस में कह रहा है भी आपने तो फिर वो छोड़ना ही नहीं है, तो फिर तो वो मैट्रिक खत्म हो गया भी 18 में से 15 करने हैं। वो बात फिर मेरे को तो समझ में आ नहीं रही भी, बाकी आप लोग सोच लेना भाई वो कैसे हमें 3 नंबर की, सॉरी 3 क्वेश्चन की छूट देने लग रहा है। ठीक है जी। तो वो तो फिर इसकी झूठी बातें हैं छूट देने वाली। तो अब तो फिर सीधी बात है भी जाके जुट जाना पहले नंबर क्वेश्चन से, क्वेश्चन देख लेना कि हाँ जी अच्छा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता, बस फिर सिंधु घाटी सभ्यता बाई है जो हमने पढ़ रखी है। दूसरा क्वेश्चन देख लेना, अच्छा मुगल कला, कला फिर बाई है जो जो सी हमने पढ़ रखी है। ठीक है जी। मतलब समझ रहे हो आप, फिर हम करेंगे क्या, हमें तो फिर यही करना पड़ेगा कि मान लो भी जो हमने पढ़ रखा है वो हम लिखने लग रहे हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन 15 करने हैं और तूने फिर 3.5 4 के हिसाब से हमें 60 नंबर देने हैं। पेपर को देख लेना यदि इस तरीके का हो। और यदि मान लो भी कोई कोई कैंडिडेट भी निराश हो जाए कि भाई जी मेरा तो दिल टूट गया और मैं तो पढ़ के तो फिर क्या आ रहा था और पेपर में क्या, तो फिर वो तो कला दिखानी है फिर आपने अपनी, पता चल जाएगा आपका भी और अगले का। अगले ने कला दिखा दी है, फिर हम भी हमारी कला दिखा देंगे। ले लिख दिया हमने तो, सब्जेक्ट नॉलेज था हमें। तो इसलिए साथियों बस आपसे मिलना ही था। आप सबको मेरी तरफ से यूं है कि बेस्ट ऑफ लक, जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं वहां भी चलो हमारी मुलाकात हो जाएगी। और वहां पे तो चलो क्या है पेपर के बारे में क्या बात करेंगे, वहां तो फिर लिखना ही है। और मैं तो बस यही कहूंगा भाई खाली नहीं है। अब हम जब हम स्टार्ट में चले थे तो पता ही उला उला और कला कला कल धातु है जी। अब तो सारी कला 64 कला याद होगी। आप यूं समझो कितनी कलाएं याद, वो 64 की 64 कला याद है, एक नहीं सारी लिख देंगे जितनी तो लिखवाएगा। तो इस दृष्टि से आप लोग सोचो। ठीक है जी। हाँ जी, तो फिर यदि कमेंट करना है तो आप लोग बताओ, किसी के कोई है तो मैंने ये ला रखा है। हाँ जी, कोई किसी के क्वेश्चन हो तो बता देता हूँ, कोई किसी का हो तुम कर रहा हूं मैं, आप बताओ इसके अंदर। तो अब जैसे कि मान लो हम लोग बात करने लग रहे थे, लेकिन मेन मेन जो चीजें आपने याद कर रखी है ना वो पहले लिखनी है। जैसे कि मान लो हम लोग बात करें रोकोको शैली की। रोकोको शैली आंतरिक सज्जा से रिलेटेड है, उसका मेन पॉइंट है ये। आंतरिक सज्जा कैसे घर छोटे बनने लग गए, जो आजकल इंटीरियर डेकोरेशन जो चलने लग रही है ना, फॉल सीलिंग और साइड के अंदर 3D लगाने लग रहे हैं, वो है ये रोकोको शैली। तो उस हिसाब से मेन मेन चीजें लिखे। और एक बात मैं आपको बता दूं भी, जितना हम लोगों ने याद कर रखा ना वो सारा नहीं लिखा जाएगा वहां पे। तो ठीक है, उसने 300 शब्द बता दिए और पेज बता दिए, और अब बस पेन ले चलो अपना और लिखे वहां पे जाके। हाँ जी, बताओ कोई किसी का।
सवाल हो तो। कोई किसी का कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो बताओ, इसमें कर दो कमेंट। हाँ जी, करे क्या क्लोज, फिर किसी का कोई आ नहीं रहा। तो साथियों तैयारी बहुत अच्छी है, 1% भी आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। भी इतनी की तैयारी हो रही है, भी हम नहीं छोड़ेंगे 70 नंबर। इतनी की तैयारी हो रही है, हम नहीं 70 नंबर बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। यदि ढंग से लिख, 4 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हमने यदि ढंग से लिख दिए तो टेंशन छोड़ देना, आपको पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से जब आप 1.5 या 1.25 घंटे जब एग्जाम के बीतेंगे, आपको पता चल जाएगा पास हो गए। तो आप कॉन्फिडेंस में इतने आ जाओगे कि सारा कुछ आपको याद भी आ जाएगा। तो अब 1% भी चिंता ना करो, किसी से पढ़ा जाए तो पढ़ लो, नहीं तो याद है आपको, कोई चक्कर नहीं है। रिलैक्स हो और पेपर देने के लिए जाओ। बड़ा अच्छा दिन निकलेगा। 17 सितंबर को रविवार का दिन है, और कॉन्फिडेंस से हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई हमारे साथ में अन्याय नहीं हो रहा, हमने बस लिख के आना है। उन्होंने सब्जेक्ट नॉलेज की बात करी है, सब्जेक्ट नॉलेज हमें जितना है बस है जी, सब्जेक्ट नॉलेज उनको दियाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि और तो कोई इसका कोई वैज्ञानिक तो कोई आधार है नहीं। ये लिनो कट पूछ रहे हैं, लिनो कट। तब लिनो कट और वुड कट, वुड कट हार्ड लकड़ी के अंदर वो रिलीफ बना रहे हैं, मतलब वो का जैसे कि मान लो हम लोग बात करें, ये क्वेश्चन आया है लिनो कट और वुड कट। तो ये जो हमारी ग्राफिक है, प्रिंटिंग है, उससे संबंधित है। आप यूं समझ लो भाई, जैसे कि वुड कट की बात होने लग रही है। वुड कट में क्या करना है, वुड कट के अंदर इस तरीके से ये उल्टा जो लकड़ की सतह है ये रही, ये वुड कट मान लो आप, ये लकड़ का फ्रेम है। तो यदि इसको छापना है ना, तो इसको मैंने तो लिख लिया ये सीधा, सपोज करो इसको यूं लिख देना है, यूं यूं लिख के, और इसके साइड वाली जितनी भी जगह है ना, वो सारी की सारी खुदाई कर लेनी है इसकी। ठीक है, और ये लकड़ का है, हार्ड है, ये एक पता नहीं कौन सा पॉपुलर का पेड़ है, उसकी ये चकोर बनाई जाते हैं, और उनके पास में औजार होते हैं, उससे इसी एरिए को सारे को वो खोद लेंगे। फिर ये वाली चीज जो है ये बाहर दिखेगी, और इसके ऊपर लगा के शाही, और इसका इसको इसका छापा ले लेंगे। और यदि बात करो आप लोग लिनो कट की, तो लिनो कट का मतलब है रबड़ या प्लास्टिक, मतलब ये तो है हार्ड और ये होएगा मुलायम, और इसकी जो मेथड होएगा वो सेम होएगा। दोबारा बता देता हूं आपको, जैसे कि मान लो ये है आप लकड़ का ये चौकोर है, हार्ड ले लिया, और उधर से एक आपने कोई पेपर लिया है कागज, उसके ऊपर ये आपने ये सीधा जे लिख लिया। ठीक है जी, जब इसको आप वो काय के लिए है, वो यहाँ पे निशान लेना है, यहाँ पे निशान लेना है उस कागज वाला, तो क्योंकि उसी हिसाब से फिर आपने ये वाला जो एरिया है ये इसको खोद के निकालना है, तभी तो ये फिर ये वाला एरिया ऊपर दिखेगा। तो उधर कागज पे निशान लेके इस लकड़ के चकोर पट्टे पे ये धर के इस एरिया को सारे को खोद देना है। ये खुद गया, ये बाहर दिखेगा, फिर इसके ऊपर स्याही लगा देनी है, स्याही लगा के इसका छापा ले लेना है। इतनी इतनी बात यदि आप लिख दोगे तो बस बहुत है। तो ये लकड़ का चौकोर है, और जो बात होने लग रही है लिनो कट की, लिनो कट है वो इस लकड़ वाली की जगह आपने क्या, हमने क्या करना है, प्लास्टिक का ले लेना है, और उसको इसी तरीके से ये खोद लेना है, खोद के इसके शाई लगा के इसका छापा ले लेना है। और यदि ये, और जो देखो दिक्कत कहाँ आ रही है आप लोगों को और हम लोगों को, दिक्कत ये आ रही है भी मान लो हम लोग इनकी जो विधियां लिखते हैं वो यहाँ पे एक एक दो दो तीन तीन पन्ने की है, वहां पे आपने इतनी सारी बात नहीं लिखनी। आप यदि इतना भी लिख दोगे ना, भी वुड कट जो है वो लकड़ के चौकोर हैं, और रिलीफ ऊपरी सतह का छापा लेने के लिए एक कागज पे उसको साइड में चकोर के इसके ऊपर निशान लगा के, हमारे पास में जो औजार है, रोलर है, छीनी है, तेसा है, जो भी आपको समझ में आए, कुर्चने वाला, औजारों के द्वारा इसको खोद लिया जाता है।
इस सतह के ऊपर स्याही के लगा के छापा ले लिया जाता है। तो एग्जामिनर को यूं लगेगा भाई इसने उत्तर दे दिया, पूरा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये मान लो कि वुड कट और लिनो कट ये होगी आपकी ऊपरी सतह, फिर है वो इंटेगेलियो, वो इसकी जस्ट उल्टी है, इसकी जस्ट उल्टी है। इसके अंदर तो हम लोग इसको इस तरीके से खोद रहे हैं, उसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर तो हमने इसको ऊपरी सतह इसको बार दिखाया है, इसको बार दिखाया है हमने। इसके ऊपर जैसे मान लो इसको, जैसे मान लो ये मैंने हाथ रख दिया तो ये चीज आपको बार लग रही है, और ये सारी चीज आपको नीचे लग रही है, और इसके ऊपर स्याही लगा ली, स्याही लगा के इसका छापा ले लिया। ये तो है जो हम लोग बात करने लग रहे हैं ऊपरी सतह रिलीफ। अब इसी की उल्टी है वो इंटेगेलियो, वो ये जो हाथ आपको दिख रहा है ऊपर वो इसके अंदर हो जाएगा। मान लो कि ये चौकोर है या कोई भी औजार है, इसके अंदर खुदाई हो जाएगी। मतलब पहले तो हमने इस चीज को खोदा, लेकिन इसको नहीं, इसको तो ऊपर ही रखेंगे, यहां से खुदाई करेंगे, यहां से इसके अंदर बना लेंगे जो भी अक्षर बनाना है। सपोज करो बी छापनी है हमने, तो बी इसके अंदर बना लेंगे। जब ये अंदर से खुदी हुई दिखेगी तो इसके अंदर स्याही लगा देंगे, तो वो जो नीची नीची जगह होगी उसके अंदर स्याही भर जाएगी। और जब हम उसका छापा लेंगे साइड से तो ये प्लेन होएगा, तो उसका छापा ले लिया जाएगा। ये बात लिखनी है आपने। मेरी बात सुनो आप लोग, हमने ले लिए सारे छापे, चिंता ना करो आप, सारे छापे अब तैयार हैं। एचपीएससी के अंदर ये सारे छापे हम लगाएंगे, आप चिंता ना करो। आप सबकी अच्छी तैयारी है, 1% भी सबके आप देख लेना। 70 80 तक भी कैंडिडेट के नंबर आएंगे। और जैसे कि मान लो मेरी कैंडिडेट से बात होती रहती है, टॉप टाप करने की तो खैर क्या है, देखो किसी का आ जाए तो अच्छी बात है, धक्के सी मतलब, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है भी, यहाँ पे कौन से हमने इनसे कोई वो सम्मानित तो हो के कोई मुकुट मकट हमने कुछ नहीं इनसे लेना, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है ना, इन्होंने कोई स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दी, कुछ नहीं है जी, फावाद है, जाके हमने तुम्हारा लिख के आना है, बस बात ये है। तो वुड कट नीलिनो कट ये हो गया। और बिल्कुल जिस हिसाब से पेपर आए हैं तो मेरे हिसाब से तो सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, एक और सवाल आया था कि जी हमने तो छोटे क्वेश्चन कर लिए और ये तो फिर बड़े देने लग रहा है। कोई बात नहीं, मान लो कि छोटा क्वेश्चन हमने करा था और वो बड़ा आ गया, तो वो लिखवाई 1.5 पेज में रहा है, 1 पेज में तो लिख ही देंगे, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। उसको आप नेगेटिव में मत लो, पॉजिटिव में लो। नहीं हमने तो छोटा याद करा था, बड़ा आ गया, तो वो तो 300 पेज में लिखवाना लग रहा है। जो हमने यहाँ छोटा कर रखा है वो तो उसके लिए बड़ा है, और यदि आपने बड़ा याद कर रखा है और छोटा आ गया तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सारे बड़े क्वेश्चन छोटे ही करने हैं। जो ये कैंडिडेट सोच रहे हैं ना भाई ये तो रोज ही पैटर्न चेंज कर रहा है, ये तो कुछ भी कर सकता है अब भी, मतलब हमने छोटे याद कर लिए, तो हमें तो छोटे ही याद करने हैं, क्योंकि वहां लिखने ही 300 पेज हैं। मान लो आपने 5 क्वेश्चन मान लो बड़े याद किए थे और वहां छोटे आ गए, तो अच्छा हो गया ना, आपको तो क्वेश्चन आता है। आप बड़े को छोटा करके 1 पेज में 1.25 पेज में लिख दो, 10 क्वेश्चन जो दूसरे हैं जो आप बड़े बड़े कर दो, क्या दिक्कत है। हाँ जी, क्लोज कर दे फिर साथियों। आप सबको बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि पढ़ना है, आप लोग सब लोग रिवीजन कर लो। और मेरी तरफ से आप सबको 1% भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सबके नंबर आएंगे और वहां लिखेंगे 3 घंटे, हमने और कुछ नहीं करना, उसको दिखा देनी है। बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक।